घने जंगलों के बीच एक शांत स्थान पर एक साधु अपनी गहन साधना में लीन था। उसका जीवन तपस्या, मंत्रों और ध्यान में व्यतीत हो रहा था। वह कई वर्षों से इस स्थान पर साधना कर रहा था और उसकी तपस्या का तेज उसके चेहरे पर स्पष्ट झलकता था। जंगल में रहने वाले पशु पक्षी तक उसकी शांति और उपस्थिति का सम्मान करते थे। कहा जाता था कि उसकी साधना इतनी प्रबल थी कि वह किसी भी व्यक्ति की मनोकामना पूरी करने का सामर्थ्य रखता था। एक दिन पास के नगर में रहने वाली एक वेश्या, जिसका नाम चंद्रिका था, उस साधु के बारे में सुनती है। चंद्रिका अपनी सुंदरता और चतुराई के लिए जानी जाती थी, लेकिन उसके जीवन में एक अजीब सी रिक्तता थी। उसे समाज ने हमेशा तिरस्कृत किया था। वह सोचती थी कि यदि वह उस साधु को अपनी ओर आकर्षित कर सके तो वह यह साबित कर सकती है कि कोई भी इंसान उसकी सुंदरता के आगे झुक सकता है। चंद्रिका जंगल की ओर चल पड़ी। जब उसने साधु को तपस्या करते देखा तो उसने अपनी योजना बनाई। साधु का ध्यान भंग करना कठिन था, लेकिन चंद्रिका ने अपने मोहक स्वर और नृत्य से उसे विचलित करने की कोशिश की। वह धीरे धीरे साधु के पास पहुंची और मधुर स्वर में बोली, महात्मा, क्या आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देंगे? मैंने सुना है कि आप ज्ञान के भंडार हैं। साधु ने अपनी आंखें खोली और शांत स्वर में कहा, बेटी, मैं साधना में लीन हूं। तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने का समय अभी नहीं है। लेकिन चंद्रिका ने हार नहीं मानी। वह हर दिन साधु के पास आती, कभी भोजन का बहाना बनाकर तो कभी ज्ञान की इच्छा जताकर। साधु धीरे धीरे चंद्रिका की बातों में उलझने लगा। उसकी साधना में विघ्न पड़ने लगा। एक दिन चंद्रिका ने उसे एक कठिन प्रश्न पूछा, महात्मा, क्या संसार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो मोह माया से परे है? क्या आप भी इससे मुक्त हैं? यह प्रश्न साधु के मन में गूंजने लगा। कुछ हफ्तों बाद चंद्रिका ने महसूस किया कि साधु अब पहले जैसे दृढ़ नहीं रहे। उनकी साधना टूट रही थी। साधु ने स्वयं भी यह महसूस किया कि वह चंद्रिका के मोहक व्यक्तित्व और उसके तर्कों से प्रभावित हो रहा है। उसकी तपस्या कमजोर पड़ने लगी। एक दिन साधु ने क्रोधित होकर चंद्रिका से कहा, तुमने मेरी साधना भंग कर दी है। तुमने मेरा तप नष्ट कर दिया। अब तुम क्या चाहती हो? चंद्रिका की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, महात्मा, मैं केवल यह देखना चाहती थी कि क्या आप सच में मोह माया से मुक्त हैं, लेकिन मैंने आपकी साधना को भंग कर दिया। यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल है। साधु के मन में गहरी पीड़ा थी, लेकिन उसने महसूस किया कि यह घटना उसके अपने भीतर की कमजोरी को उजागर कर रही थी। उसने चंद्रिका को क्षमा कर दिया और कहा, तुमने मेरे अहंकार को तोड़ा है। मैंने सोचा था कि मैं पूर्ण हूं, लेकिन तुमने मुझे मेरी सीमाओं का एहसास कराया। अब मैं फिर से अपनी साधना शुरू करूंगा, लेकिन इस बार और अधिक दृढ़ संकल्प के साथ। चंद्रिका ने विनम्रता से साधु से विदा ली और अपने जीवन को बदलने का निश्चय किया। उसने अपनी पुरानी जिंदगी छोड़ दी और समाज सेवा में लग गई। उधर साधु ने एक बार फिर से अपनी साधना शुरू की, लेकिन अब वह अपने भीतर की कमजोरियों को भी समझ चुका था। इस कहानी ने दोनों को बदल दिया। साधु ने अपनी सीमाओं को स्वीकार किया और चंद्रिका ने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचाना। इस घटना ने यह सिखाया कि हर व्यक्ति में बदलाव की संभावना होती है और जीवन में सच्ची साधना केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है।